बिहार सरकार ने हाल ही में आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75% कर दिया है, जिसमें गरीब सवर्णों का 10% भी शामिल है। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन की लिमिट को 50% फिक्स किया था, लेकिन वह लिमिट क्रॉस होती जा रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में आरक्षण की समीक्षा बहुत ज़रूरी है और ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां एक परिवार के लोग ही आरक्षण का बेनिफिट लेते जा रहे हैं, बल्कि कई परिवार ऐसे हैं जहां एक भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं है। इस समस्या ने समाज में एक खाई पैदा कर दी है, जो कि एक ही जाति विशेष से आते हैं। रिजर्वेशन में एक समस्या यह भी देखने को मिली है कि कुछ जातियां जो कि पूरी तरह से संपन्न हैं, वही मजबूत जातियां आरक्षण का सबसे ज़्यादा फायदा ले रही हैं। लेकिन एक सर्वे के दौरान ये पाया गया है कि 1800 जातियां ऐसी हैं जिनको आज तक आरक्षण का कोई फ़ायदा मिला ही नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार में ऐसी कई जातियां हैं जो खुद की राजनीति पार्टियां बनाकर सत्ता का लाभ भी उठा रही हैं और गरीबों के आरक्षण का हक भी मार रही हैं। इस मुद्दे को ओपी राजभर जैसे कई नेताओं ने उठाया भी है। सामाजिक न्याय के नाम पर बनी पार्टियां जो कि सिर्फ कुछ जातियों तक सीमित हैं, गरीबों के आरक्षण की हकमारी कर रही हैं। इसीलिए आरक्षण को आर्थिक आधार पर करने की मांग उठती रही है। ये पार्टियां जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी का नारा भी देती हैं, लेकिन भारत की आबादी जो चीन को पछाड़ चुकी है, ऐसी व्यवस्था में आबादी को काबू करना मुश्किल होगा। आज आबादी को काबू करने के लिए काम करने की ज़रूरत है। जहां चीन ने एक सख्त कानून बनाकर अपनी आबादी को काबू किया, वहीं भारत में ऐसा कोई कानून नहीं बना है। सामान्य वर्ग के लोगों का यह भी कहना है कि उन्होंने हम दो हमारे दो के नारे को माना और आबादी पर काबू किया, और उसकी सज़ा उनको ऐसे आरक्षण कानून से मिल रही है जहां आबादी को एक मानक बनाया गया है। जबकि भारत में आबादी को बढ़ाने वाली जातियों के ऊपर कोई भी सख्त कानून नहीं बना है। 75% आरक्षण व्यवस्था बिहार की शिक्षा व्यवस्था को भी बर्बाद कर देगा, जहां मेरिट सिस्टम को पूरी तरह बर्बाद किया जा रहा है। सच तो यह भी है कि बिहार की आबादी का 1% लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है और आने वाले वक्त में सरकारी नौकरी कम होती जाएंगी। फिर ये राजनीतिक पार्टियां सिर्फ आरक्षण का मुद्दा बनाकर लोगों को बहकाने का काम ही करती रही हैं। ये पार्टियां पिछले 30-40 साल से अपनी राजनीति कर रही हैं और बिहार बदहाली में जाता जा रहा है, जहां विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। सिर्फ विकास से ही सभी जातियों का भला हो सकता है और आरक्षण सिर्फ मुद्दों को भटकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। सामान्य वर्ग भी इस देश के नागरिक हैं और उनको संविधान के द्वारा कुछ बेनिफिट जरूर मिलना चाहिए। जहां आरक्षण में उनको लगातार हाशिए पर रखा गया है, ऐसी स्थिति में सामान्य वर्ग का युवा संविधान से नफरत कर रहा है और वह देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल हो सकता है और जाति का दंगे भी एक मुद्दा बनेंगे। आप चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करें, लेकिन उनसे विकास जरूर मांगें और वोट सिर्फ विकास के मुद्दे पर ही पड़ना चाहिए। जातिवादी नफरत बिहार जैसे प्रदेश को बदहाली में धकेल चुकी है।